दोस्तों जय हिंद। मेरा नाम पुष्पन सिंह, आप देख रहे हैं माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस। तो मैं खड़ा हूं अभी धान के फसल में। जो इसमें आपको दिखाई दे रहा होगा कि धाने जो एक हिल है धान का एक पेड़ है, उसमें कई बहुत से पौधे निकले हुए हैं। उसमें से कुछ में बालियां निकल आई हैं, जैसे यहाँ पर देख सकते हैं। कुछ में बालियां निकल आई हैं और इन पर फूल बन रहा है। यदि आपको ये जूम करके दिखाएंगे तो आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा। जूम करके दिखाइए थोड़ा, तो ये आपको स्पष्ट नज़र आ जाएगा कि इसमें फूल बैठ रहा है, फूल बन रहा है। तो फूल की बाद में चर्चा करेंगे, पहले चर्चा कर लेते हैं कि एक एक सिंगल बाल निकल रही है। ये यहाँ पर देख सकते हैं, कुछ पौधों में बाल निकल के ऊपर आ गई है। और यहाँ पर देखेंगे, यहाँ तो यहाँ पर एक पौधे में बाल निकली हुई है। इसके बाद इधर देखेंगे तो बाल दिखाई नहीं दे रही है। और दूर तक देखेंगे पीछे की साइड में तो सिंगल पौधे में बालियाँ निकली हैं, लेकिन जो पूरी हिल है उसमें एक समान रूप से बालियाँ नहीं निकली हैं। उसका मुख्य कारण ये है कि जो ट्रांसप्लांटिंग की गई नर्सरी, ये ओवर की गई है, ओवर एज नर्सरी है, तब जाके ये लगाई गई है, इसलिए ऐसा हुआ है। और इसको मेंटेन करने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि हाइब्रिड धान है आपका, तो ज़्यादा से ज़्यादा 21-25 दिन के बीच में ज़रूर लगा दें। 19 से 25 दिन के बीच में ट्रांसप्लांटिंग करके रुपाई कर दें। यदि आप लेट हो जाते हैं, लेट वैरायटी है, तो 30 दिन तक की चल सकती है, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। यदि आप 25 से और 21 दिन का धान लगाएंगे तो उसमें ये कंडीशन आपको देखने को नहीं मिलेगी कि एक ही एक ही पौधे में स्पाइक निकल आई है, पूरी बाल निकल आई है, और बाकी की स्पाइक नीचे नीचे हैं, देखिए आप। और ओवर एज पौध लगाने से टिलरों की संख्या है, टिलर मतलब कल्ले की संख्या कम होती है, कम बनते हैं कल्ले। तो आप ओवर, तो दोस्तों पूरा ये खेत है उसमें यही कंडीशन है, क्योंकि ओवर एज पौध लगी हुई है, सभी नर्सरी ओवर एज है, मतलब 1 महीने के बाद लगी हुई हाइब्रिड धान है, बसंती बायोसीड का है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं सिंगल स्पाइक निकली है एक एक हर एक पौधे में। तो अब हम बात कर लेते हैं, इस समय पर धान में कीट रोग बहुत ज़्यादा लगते हैं। जैसे पत्ती लपेटक कीट है, यहाँ पर ये देख सकते हैं, ये पत्ती लपेटक कीट, जो मकड़ी ने अभी इसको पत्ते को लपेट रखा है। पत्ती लपेटक कीट इस तरह से पत्ती को लपेट कर रखता है, और सुड़ी रहती है वो इसके भीतर रहती है, और पत्ते को खुरच के खा जाती है। जो उसका हरापन रहता है उसको खुरच के खा जाती है पत्ती की सिराएँ। तो उससे क्या होता है, पौधे भोजन नहीं बना पाते हैं, और जो धान है उत्पादन कम हो जाता है, पत्ते पूरे जब खुरच दिए जाते हैं तो। और दूसरी बात, कीट हो गया। कीट के बाद में एक लगता है स्पाइक कटर। स्पाइक कटर में क्या होगा, स्टीम बोरर भी बोल सकते हैं उसको। स्पाइक कटर लगता है तना के बीच में, जैसे ही बाल, ये मान के चलिए, हम आपको दिखा रहे हैं, जैसे यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर ये बाल भरी हुई है, यहाँ पर आपको ये मोटी दिखाई दे रही है, ये आपको मोटी दिखाई दे रही होगी ये। तो यहाँ पर बाल भरी हुई है, तो जब बाल बाहर नहीं निकल पाती है उससे पहले ही कीट बाल को काट देते हैं, तो उसको स्पाइक कटर या फिर स्टीम बोरर बोल सकते हैं। तो उसके लिए भी आप बाल निकलने से पहले, जैसे इस अवस्था में बाल निकलने वाली है, तो इस अवस्था में ही स्प्रे कर दें, तो उसका समाधान हो सकता है। और साथ ही साथ इसी अवस्था में कंडुआ रोग लगता है, ज़्यादातर फंगस की बीमारी लगती है। तो फंगस की बीमारी को रोकने के लिए आप फंजीसाइड का प्रयोग करें, और उसके साथ में एक एंटीबायोटिक बेरिडामाइसिन, ओमाइसिन या टेगामाइसिन का ज़रूर प्रयोग करें। और कंडीशन के हिसाब से फंगस ज़्यादा हो तो आप कासुआमाइसिन लगवा सकते हैं। स्पाइक कटर के लिए आप क्लोरेंट्रानिप्रोल, जो कोराजिन वाला साल्ट आता है, उसको लगवा सकते हैं। साथ में वो ना मिले तो आप थाइमेथॉक्सम लैम्डासायोलिथ्रेसिन लगवा सकते हैं, या फिर आप कार्टा पेसिफिट लगवा सकते हैं, जिससे ये बाली कटना रुक जाएगी। और जो रोग लगता है, कंडुआ रोग की पहचान होती है, जैसे ये बाली पर दाने हैं, तो ये दाने काले काले बनने स्टार्ट हो जाएंगे, और बड़े बड़े होना, वो दाने बड़े बड़े हो जाएंगे। पहले हल्के पीले कलर के रहेंगे, फिर बाद में वही
दाना बड़ा होता चला जाएगा और उस पर डस्ट उड़नी लग जाएगी, वही काली काली डस्ट पड़ जाती है। और इस तरह हिलाएंगे तो उस पर डस्ट उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। ये रोग जो कंडुआ रोग है, फंगस जनित जो बीमारी रहती है, वो ज़्यादातर दान में जैसे ही दूध पड़ना स्टार्ट होता है उसके बाद लगना स्टार्ट होती है वो बीमारी। तो सोचिए जब धान पकना स्टार्ट होता है तब तक ये बीमारी लगती ही रहती है। उससे मार्केट पे प्रभाव पड़ता है कि जब धान पर चमक नहीं होगी, काला धान पड़ जाएगा और जो कंडुआ रोग है एक दूसरे से उड़कर दूसरे बालियों पर लग जाता है। तो उससे क्या होगा कि दाने की चमक खराब हो जाएगी, दाना काला पड़ जाएगा। जितने कंडुआ रोग से ग्रसित दाने हैं वो तो खराब हो ही जाएंगे, साथ ही साथ दूसरे दाने भी खराब हो जाएंगे। उससे बचने के लिए आपको फंजीसाइड का प्रयोग जरूर करना चाहिए। तो कंडुआ रोग को हल्दी गांठी रोग भी बोलते हैं। ये ज़्यादातर फंगस से ही लगते हैं, फंगस से ही लगते हैं। और ये रोग लगने की कंडीशन जब होती है जब बारिश हो रही हो और धूप पड़े, जैसे मौसम में नमी भी हो और धूप भी बढ़े, गर्मी भी पड़े, तो ये रोग लगने की संभावना रहती है। ये रोग हवा द्वारा, मिट्टी द्वारा, पानी द्वारा तीनों तरह से फैलता है। और ये बातोड़, मृदोड़ और बीजोड़, मतलब बीज में भी पहले से हो सकता है, मिट्टी में पहले से भी हो सकता है पिछले फसल का, और हवा से भी उड़कर इधर उधर पहुंच सकता है। तो इसके लिए आप जरूर फंजीसाइड का प्रयोग करें। धान में फंगस को रोकने के लिए आप एजैक्सिस्ट्रोबिन प्लस ट्यूबोकोनाजोल लगवा सकते हैं। कार्बेंडाजिम प्लस मेटालेक्सिल आती है, उसको भी लगवा सकते हैं। प्रोपिकोनाजोल लगवा सकते हैं, हेक्साकोनाजोल लगवा सकते हैं, और एक प्योर मेटालेक्सिल आती है उसको भी लगवा सकते हैं। कार्बेंडाजिम आती है, कार्बेंडाजिम 50%, उसको भी स्प्रे करवा सकते हैं। तो बहुत सारी दवाई ऐसी हैं जो फंजीसाइड हैं, उनको आप लगवा कर किसानों को फ़ायदा दिलवा सकते हैं, किसान खुद लगा सकते हैं। और साथ ही साथ डाइफिकोनाजोल भी लगवा सकते हैं। और जो ओवर एज पौध रहती हैं जिनमें बालियाँ एक एक कलर करके दिखाई देती हैं, आपको लगता है कि ओवर एज पौध हो चुकी है, तो आप इसमें तो जो बालियाँ ऊपर नीचे हो जाती हैं, सिंगल बाली निकल आती है किसी एक हिल में से, तो आप जो ओवर एज पौधा है उसके लिए आप ट्राइकेंटोनॉल लगवा सकते हैं, जो 2 तरह का आता है। स्प्रे करने के लिए भी लिक्विड में आता है और ग्रेनुअल में भी आता है। तो जब ग्रेनुअल में लगवाएंगे तो आप उसकी क्वांटिटी वहीं पूछ लें कितनी मात्रा आप लगाने, लेकिन सबसे प्रभावकारी इसके 2 स्प्रे रहते हैं। पहला स्प्रे करेंगे, फिर 5वें 6वें दिन दूसरा स्प्रे कर देंगे। तो ये जो बालियाँ एक हिल में एक बाली निकल आई है, बाकी की सभी नीचे हैं, ये मेंटेन हो जाएगी। जो बालियाँ जो कल्ले ज़्यादा बढ़ चुके हैं वो रुक जाएंगे, जो जितने छोटे कल्ले हैं वो बराबर आना स्टार्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों कैसी लगी ये जानकारी? यदि आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो शेयर करिए, लाइक करिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। हम फिर से मिलेंगे कुछ नई जानकारी के साथ। बने रहिए माई एग्रीकल्चर प्रैक्टिस पर। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।